मैं समष्टि हूँ। मैंने शून्य से अनंत की इस यात्रा को देखा है। मैं गतिमान होते हुए भी स्थिर हूँ। मैं समष्टि हूँ। मुझे समझने के लिए उत्पत्ति का ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि मैं जितना विशाल हूँ उतना ही अधिक भटकाव से भरा हूँ। तुम्हारा ज्ञान, विज्ञान और अज्ञान सब कुछ मुझी में तो है। इस अनंत यात्रा की कहानी शुरू होती है शून्य से, जब पंच महाभूतों की उत्पत्ति भी ना हुई थी, जब यह अनंत कहलाने वाला आकाश भी न था, तब भी मैं था। लेकिन तब इस ब्रह्मांड के सभी ऊर्जा, प्रकाश पिंड और जीवन को स्वयं में समेटे हुए बिंदु स्वरूप में था। मेरे स्व की अनुभूति ने इस अनंत ब्रह्मांड को रच डाला। जानते हो कैसे? चलो इस अनंत की यात्रा में मैं तुम्हारा सहचर हूं। जब मुझ में स्व की अनुभूति हुई, तब विचारों का जन्म हुआ और उन विचारों ने मेरे गुणों को जन्म दिया। उन विचारों से प्रकृति के 3 अवस्थाओं का जन्म हुआ। तब 3 तरह की रचनाएं हुई, तेजोमयी, तपोमयी और तमसमयी। मेरी तेजोमय सृष्टि ने प्रकाश को जन्म दिया। तपोमय सृष्टि के कारण इस ब्रह्मांड में गर्मी आई और तमोमय रचना यह त्रिआयामी संसार अर्थात परमाणुओं का जन्म हुआ। प्रारंभ में जीवन को मैंने खुद में समेटे रखा था। तब सब कुछ अस्त व्यस्त था। ना ही कोई शाश्वत नियम था, ना ही कोई व्यवस्था। तब मैंने जीवन को इन त्रिगुणी सृष्टि में डाला और सब कुछ व्यवस्थित किया। सबसे पहले मैंने तेजोमय सृष्टि को जीवंत किया और उसमें ब्रह्मांड के सारे बल को भर दिया, जिससे यह ब्रह्मांड एक सही प्रक्रिया से विकसित होने लगा और इसका अस्तित्व स्थायित्व की ओर चल निकला। मेरे उस तेजोमय स्वरूप को सनातन सिद्धांतों ने प्रथम पुरुष श्री हरि विष्णु कहा और आधुनिक विज्ञान ने फ्यूजन पावर। ब्रह्मांड की स्थिति को अस्थायित्व तो मिला, लेकिन इसके विस्तार ने मुझे तृप्त न किया। तब मैंने अपने तपोमय रचना को जीवंत किया, जिससे नाना प्रकार की परिस्थितियों ने जन्म लिया और उन परिस्थितियों के कारण सृष्टि के लिए उचित माहौल बना। मेरे उस तपोमय स्वरूप को सनातन ऋषियों ने प्रजापति ब्रह्मा कहा, तो नवयुग के मनीषियों ने मुझे थर्मोडायनेमिक्स की संज्ञा दी। इतना कुछ होने के बावजूद भी मेरा स्वरूप अव्यक्त ही रहा, जिसने मेरी अतृप्ति को और बढ़ा दिया। तब मैंने अपने तमोमय स्वरूप को जीवंत किया और तेजोमय तथा तपोमय स्वरूप के समन्वय से पंच महाभूतों की रचना की, जो संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हुआ और ये पूरा ब्रह्मांड जीवंत हुआ। मेरे इस कार्य से मेरी प्रकृति ने अपना विस्तार कर सभी जड़ और चेतन को जन्म दिया। तुम भी तो मेरी ही प्रकृति के कारण जन्मे हो, तो तुम भी मेरी रचना ही हुए ना। मेरे इस तमोमय स्वरूप को सनातन ऋषियों ने शिव कहा और आधुनिक विज्ञान ने पिंड कहा। मैं ही संसार के सूक्ष्मतम कण फोटोन हूं, तो आकाश गंगाओं को स्वयं में समेटे हुए क्षीर सागर भी मैं ही हूं। मेरी प्रकृति के अभिव्यक्ति के साथ ही इसके कायदे भी बने और इसकी व्यवस्था को तंत्र कहा गया। सृष्टि के रचना, संचालन और संहार का विज्ञान ही तंत्र है। इस विज्ञान के अलग अलग सिद्धांतों को ही मंत्र समझो और इसे कार्यान्वित करने वाले प्रकृति के संसाधनों को तुम यंत्र समझो। इसके अलावा तंत्र की जो भी व्याख्या है वह अज्ञान है, ज्ञान नहीं। तुम अज्ञानता से ज्ञान की ओर बढ़ो, तुम अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ो।
तुम्हारे इस स्व की यात्रा में मैं तुम्हारा सहचर हूं, क्योंकि तुम भी तो मैं ही हूं। मैं समष्टि हूं, मैं शिव हूं।